नमस्कार दोस्तों। आज 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार हम लोग जा रहे हैं मड़फा। फ़िलहाल अभी केन नदी पर हैं। केन नदी उफान पर है, पानी काफ़ी तेज़ है और जो केन आरती जल स्थल है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। फ़िलहाल बारिश का मौसम है। पानी के कारण हमने थोड़ा सा महुआ के पास विश्राम किया और फिर आगे बढ़े। इलाहाबाद प्रयागराज हाईवे पर जो सुंदरता है वो पर्यटकों का मन मोह लेती है। इसके बाद हम इसी रोड पर आगे बढ़े और हमें बागई नदी मिली। बागई नदी भी अपने उफान पर थी और इससे लगा हुआ तुर्रा कुंड है जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। तत्पश्चात हम बदौसा से बघेलाबारी होते हुए मार्ग पर आगे बढ़े और उस मार्ग की हरियाली, वहाँ की पहाड़ियाँ और मौसम बड़ा ही दर्शनीय था। रसिन डैम के पास से ही हम आगे खेरिया के पास से मड़फा की तरफ मुड़े। यहाँ से बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो हरियाली है वो बड़ी दर्शनीय है। हम इसी मार्ग पर आगे बढ़े जो अपने आप में वाकई में बड़ा ही खूबसूरत दृश्य था। इस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़े, पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली की चादर से भरा हुआ हम इसी मार्ग पर आगे गए और मानपुर के निकट हमें मड़फा दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार मिला, जहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। हम उस मार्ग में आगे बढ़ते चले गए और एक रास्ते के बाद मड़फा दुर्ग की जो उपत्यका है, नीचे की भूमि है, उसके पास पहुँचे। वहाँ पर कुछ प्रसाद लिया और फिर हमने शुरू की अपनी यात्रा जो मड़फा दुर्ग के लिए है। यह एक प्रांतर दुर्ग है जो ऊपरी भाग को पर्वत के समतल करके बनाया गया है। इसमें करीब 520 सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस ऊपर से जो नीचे का दृश्य था वो बड़ा ही मनमोहक था। पर्वत के साथ नीचे भाग की सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए और पर्वत की ओर जाने पर जब हम इसके समतल भाग पर पहुँचे तो हमें हाथी दरवाज़ा मिला जो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित था और इस पर 2 बुर्ज बने हुए थे जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तोपें रखी जाती थी। भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ था जो इसकी सुरक्षा के लिए, इस मार्गों के संरक्षण के लिए है। और उस समय बरसात के कारण ये थोड़ा सा पानी इसमें नीचे टपक रहा था। इसकी कलाकारी वाकई ही बड़ी खूबसूरत थी। नक्काशियाँ बड़ी ज़बरदस्त नक्काशीदार पर पत्थर थे। पास में ही एक कुंड था और पास में ही पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति, पंचमुख में शिव के कुठार, घंटा, डमरू, नरमुंड, परस तथा बाएं हाथ में धनुष, खप्पर, खेटक, बीज और पूरक आदि आयुध धारण किए हुए थे। यहाँ पर हमने प्रसाद नारियल फोड़ा और आगे पर्वत के मार्ग पर चल दिया जो अपने आप में बड़ा ही दुर्गम था। दुर्गम मार्ग, अगल बगल से विभिन्न प्रकार के वृक्ष जिनमें से धावा, सेज, तेंदू, खैर, रियाँ, ढाक तथा अन्य कांटेदार वनस्पतियाँ थीं जो मार्ग में हमें मिल रही थी। पर्वत का दृश्य बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही हरियालीपूर्ण और बारिश की फुहार ऊपर से गिर रही थी। ये हमारे साथ मान सिंह जी, रवि भैया और राम नरेश साथ में थे। हम आगे बढ़ते चले गए और हमें पर्वत के आगे एक मार्ग दिखा, एक जगह दिखी जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था भारतीय पुरातत्व विभाग का और वहाँ पर हमने चंदेल कालीन 2 मंदिर देखे। एक चंदेल कालीन बड़ा मंदिर, दूसरा उसकी लगभग 12 मीटर दूर ये चंदेल कालीन लघु मंदिर। दोनों ही मंदिर, बड़े मंदिर के जो गर्भगृह है और मंदिर है वो सुरक्षित था, जबकि छोटे मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित नहीं था और ऊपरी भाग गिरा हुआ था। अब हम कुटी की तरफ गए और पास में ही कुटी थी। कुटी जो मांडव्य ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर जो मुख्य पुजारी थे केदारनाथ जी से मुलाकात हुई। भैरव भैरवी की मूर्तियाँ हैं और स्वर्गारोहण दीघी है जो अपने आप में संपूर्ण वर्ष भर जल से भरी रहती है और यहाँ पर विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं
ये स्वर्गारोहण दीघी है जो अपने आप में पानियों से भरी है और यहाँ से पानी वर्ष भर निकाला जाता है। ये स्वामी जी की गाय बंधी हुई है और ये एक बढ़िया छोटा सा आश्रय बना हुआ है इनका जो, और ये स्वामी जी हैं श्रीमान केदारनाथ जी। इसके बाद हम निकले बाहर और पाप मोचन सरोवर, उसी स्थल पर यहीं पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति है, भगवान शिव और नंदी की मूर्ति है। ये सामने शिव और नंदी जी की मूर्ति भी आ रही है और यहाँ से हम पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े, जहाँ पर कुछ चबूतरा और एक छोटा सा मंदिर मिला। अब हम आगे बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे जैन मंदिरों की तरफ और यहाँ से करीब 200 मीटर 200 से 500 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर हैं। 5 जैन मंदिर हैं। जिन जैन मंदिरों की हम बात कर रहे थे, इसका मार्ग थोड़ा सा पथरीला है और जैन मंदिरों की बात करें तो खमरिया की तरफ जो पथरीला मार्ग है, थोड़ा सा इसको हमने पार किया और करीब 500 मीटर चलने के बाद हमें हमारे साथ हमारे मित्र रवि भैया और मान सिंह जी थे, साथ में राम नरेश भी थे और हम आगे बढ़ने के बाद हमें एक बोर्ड दिखाई दिया जो भारतीय पुरातत्व विभाग का था। इस मार्ग पर हम लगातार चलते चले जा रहे हैं। यहाँ की जो हरियाली है ये अपने आप में बड़ी मनमोहक है। ये बोर्ड भारतीय पुरातत्व विभाग का है और ये 5 जैन मंदिर हैं, जिनमें से एक जैन मंदिर अपने आप में ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड है जिसमें स्मारकों की सुरक्षा के लिए लिखा हुआ है और ये परिसर है जो 5 जैन मंदिरों का है, जिनमें से एक मंदिर ही इस समय देखा जा सकता है। 2 मंदिर टूटी स्थिति में हैं। ये पूर्ण रूप से देखा जा सकने वाला जैन मंदिर है जो भग्नावस्था में है। इसमें 16 नक्काशीदार स्तंभों पर आधारित है ये मंदिर और यहाँ पर महावीर स्वामी जी की मूर्ति स्थापित है। अब ये 2 अन्य मंदिर हैं जिन पर जो भग्नावशेष उपस्थित हैं। इन मंदिरों में मुमिनाथ, चंद्रप्रभा, महावीर, अंबिका तथा लोकपाल की कलात्मक मूर्तियां थीं और 2 मंदिर ही वर्तमान में पूर्ण रूप से 2 मंदिर जो हैं भग्नावस्था में हैं, उनको देखा जा सकता है और एक मंदिर भग्नावस्था में पूर्ण रूप से है। ये 5 जैन मंदिर अपने आप में भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं, जो हिंदू और जैन संस्कृति का एक संगम स्थली के रूप में माना जा सकता है। ये मूर्ति जो है स्वामी महावीर स्वामी जी की है और ये मंदिर जो पूर्ण रूप से देखा जा सकने वाला जैन मंदिर है, इसके अंदर भग्नावस्था में स्थापित है। लोगों ने इसको तोड़ दिया है। बाहर विभिन्न जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई हैं और इसका जो डिज़ाइन है ये मध्य प्रदेश में बने जो खजुराहो मंदिर है वहाँ से मिलता जुलता है। अब हम लोग बारिश के कारण थोड़ा सा राम नाम गुफा की वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। अब हम वापस लौट रहे हैं। एक दुरूह मार्ग, दुष्कर मार्ग जिसकी डेकोरेशन होना चाहिए, जिसको सही किया जाना चाहिए ताकि यह पर्यटकों को और आकर्षित कर सके। हम लोग वापस आ रहे हैं। सामने स्क्रीन पर राम नरेश जी आ रहे हैं। आगे हम लोग चले जा रहे थे और ये शिव मंदिर है। यहाँ की जो प्राकृतिक घटा है, मौसम है, बादल हैं, लगता जैसे पहाड़ों पर उतर रहे हों। वाकई में ये दृश्य मनमोहक था। कुछ बंदर बैठे हुए थे। हमने इस सुंदर वातावरण को अपने कैमरे में कैद करना उचित समझा और ये पर्वत से लगा हुआ जो दृश्य है वो आपको लगातार दिखाई दे रहा है। सामने रसिन डैम है और ये जो बादल उतर रहे हैं नीचे की तरफ, ये नीचे बादल ऐसा लग रहा है जैसे पर्वतों में विलीन हो जा रहे हैं और ये बादल पर्वतों के पेड़ों में विलीन होकर के यहाँ पर बारिश कराते हैं। और पर्वत की जो घटा है वाकई में बड़ी मनमोहक है, सुंदर है, हरियाली से भरी हुई है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य। हम लगातार इस दृश्य को अपने कैमरे पे कैद करते हुए, इन घटाओं को देखते हुए, बादलों को देखते हुए, बादलों को पर्वतों पर उतरते हुए देखते हुए
हम लगातार और भी कुछ व्यक्ति, कुछ दर्शक, टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ इस मौसम का आनंद उठाते हुए, बारिश के मौसम में पर्वत की हरियाली वाकई में अपने आप एक प्राकृतिक सौंदर्य है। एक प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राकृतिक छटाओं का भी एक दृश्य था जो अपने आप में मनमोहक था। हमने इस को अपने कैमरे में कैद किया।